आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से लीडर्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो सबसे पहले टिप आपके लिए है वो यह है कि लीडर्स को अपना वॉइस मॉड्यूलेशन दमदार बनाना चाहिए। हम जो बोलते हैं वो बोलने में वॉइस का अहम रोल होता है। लीडर्स जब बोलते हैं उस वक्त उनकी वॉइस से ऐसा लगना चाहिए कि ये लीडर है। लेकिन वॉइस के अंदर हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए ये मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और जरूरत पड़ेंगे वहां पर उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। जब हम बोलते हैं उस वक्त याद रखना है कि हमारी आवाज मतलब कि हमारा वॉल्यूम लाउड होना चाहिए। हमारा वॉल्यूम उतना तो लाउड होना ही चाहिए कि लोगों को हमारी बातें अच्छे तरीके से सुनाई दे। अगर लोगों को हमारी बातें अच्छे तरीके से सुनाई देगी तभी वे समझ पाएंगे। तो वॉल्यूम लाउड होना चाहिए, ये हमें एंश्योर करना है। इसे एंश्योर करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जब बोलते हैं उसकी अगर कोई वीडियो है आपके पास तो उसे आप देख सकते हैं कि जिससे आपको पता चल सके कि क्या आपको अपनी वॉल्यूम में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। वॉल्यूम के अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन में आता है पिच का इस्तेमाल करना। आपके सभी शब्दों में आपको भार का इस्तेमाल करना है, सब कुछ भार देकर बोलना है। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं वैसे अगर आप शब्दों के ऊपर भार देंगे तभी आपके द्वारा कही जाने वाली बातें इंपॉर्टेंट लगेगी। लीडर की बातें इंपॉर्टेंट तो लगनी चाहिए ना, तो भार देना पड़ेगा, यह हम याद रखेंगे। हमारे बोलने में टोन का सही सही इस्तेमाल होना चाहिए। टोन अगर सही नहीं होगा तो हमारी बातों की इंपैक्ट वैसी नहीं पड़ेगी कि जैसी हम लाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहना है अपने एम्प्लॉय को कि इस काम को आज आप कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि आज हमें इसे सबमिट करना है, तो जरा डे एंड हो उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए वो देख लीजिएगा। तो ये सही टोन नहीं है। सही टोन कैसा होना चाहिए? कुछ इस तरह का, ये काम को आज आप कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि हमें इसे आज ही सबमिट करना है, तो यह इंश्योर कीजिएगा कि बाय डे एंड ये काम खत्म हो जाए। तो यहां पर मैंने ये टोन इस्तेमाल किया हुआ है, इससे मेरे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दी गई है कि जिससे इस काम को आज खत्म करना है। तो टोन हमारा राइट होना चाहिए। हमारे बोलने में वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर पोजेस का भी इस्तेमाल जरूरत पड़े वहां करना चाहिए। पोजेस का इस्तेमाल मैं यहां पर लीडर के लिए ये वीडियो इसलिए खास कहना चाहूंगा कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात को बताने वाले हैं उससे पहले पोज होना चाहिए ताकि लोग उस साइलेंस से ये समझ जाए कि ध्यान देने की जरूरत है। जब आपने कोई महत्व की बात बता दी है उसके बाद भी पोज लीजिए ताकि लोगों को लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिसे हमें याद रखनी है। पोज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी पोज के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन में स्पीड भी हमारी सही होनी चाहिए। हमारी स्पीड कम भी नहीं होनी चाहिए और हमारी स्पीड ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। हमारे एक क्लाइंट है कि जिनके केस में ऐसा होता था कि वे पास्ट में कम स्पीड में बोलते थे कि जिस वजह से वे लीडर है उसके बावजूद भी उनके बोलने की इंपैक्ट क्रिएट नहीं होती थी। तो हमने उनको उनकी स्पीड बढ़ाने में मदद की और आज वे जब बोलते हैं तो ऐसा फील होता है कि एक लीडर बोल रहे हैं। तो मैंने आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, हाँ जी, ये महत्व के उदाहरण थे, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और भी डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, लेकिन मौका मिलेगा तो उसको भविष्य में डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन पहली बात की जो हमें याद रखनी चाहिए वो है कि लीडर की आवाज दमदार होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में, और वह है कि एक लीडर को अपनी बॉडी लैंग्वेज का डायनेमिकली इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का लोगों के ऊपर गहरा असर होता है, ये बात याद रखिएगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज में हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। अगर लीडर इस तरह से बोलेंगे तो
तो ये खड़े रहने का तरीका ही सही नहीं लगेगा। लीडर को इस तरह से खड़े रहना चाहिए और अपनी बातें कहनी चाहिए। अगर मैं बैठे हैं तो भी उनको याद रखना है कि पोस्चर राइट होना चाहिए। लीडर को अपने जेस्चर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जब वे बोल रहे हैं उस वक्त उन्हें अपने हाथों की मूवमेंट करनी चाहिए। हाथों की मूवमेंट बहुत जरूरी है। जब आप हाथों की मूवमेंट करते हैं तो आपकी बातों की इंपैक्ट डबल हो जाती है। साथ साथ जो हाथों की मूवमेंट होती है उसमें लीडर के लिए कुछ खास मूवमेंट होती है, जैसे कि अपने हाथों का इस तरीके से इस्तेमाल करना या फिर अपनी बातों को कहते समय ऐसी बॉडी लैंग्वेज को रखना इत्यादि। तो लीडर को अलग अलग प्रकार की हैंड मूवमेंट को सीखना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको अगर इसे अपनी आदत में जल्दी लाना है तो ये याद रखिए कि जिस प्रकार के आपके शब्द हैं, बातें हैं, उस प्रकार की हैंड मूवमेंट होनी चाहिए। लीडर्स को बॉडी लैंग्वेज के अंदर अपने एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए कि जिससे वो बातों के साथ मैच हो, वैसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर मैं ऐसे एक बात कहता हूं तो कैसे लग रही है, आप जरा सुनिए। अरे ये काम अभी कंप्लीट नहीं किया, इस काम को तो कंप्लीट हमें कर देना था, क्योंकि इस काम को आप कंप्लीट करोगे तभी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। इसे जल्दी से कंप्लीट कर दो ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। ऐसे बोलोगे या ऐसे बोलोगे? अरे इस काम को तो कंप्लीट कर देना था, ये काम अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे तुरंत ही कंप्लीट कर दो ताकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशंस जो दिए वे सीरियस एक्सप्रेशंस थे, मैच्योर्ड एक्सप्रेशंस थे। तो हमें ये याद रखना है कि हम जिस प्रकार की बात कह रहे हैं उस प्रकार के एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर उस प्रकार के एक्सप्रेशंस होंगे तब हमारे द्वारा कही गई बातों की इंपैक्ट सामने वाले पर होगी। तो ये कुछ महत्व की बातें मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताई कि जिनका आप ध्यान रखिएगा कि जिससे आप बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल लीडर के तौर पर कर पाए। अब हम आगे बढ़ेंगे और लीडर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए जो तीसरी बात का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और वह है कि हमें हमारी बातों को सिस्टमैटिकली बतानी चाहिए। क्या इसका मतलब होता है, चलिए समझते हैं। हम जब भी हमारी बातें कह रहे हैं तो उसे बताने का एक स्पेशल तरीका होता है कि जो हमें फॉलो करना है। बहुत बार मैंने लोगों को देखा हुआ है कि लोग जब अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसे बड़े पैराग्राफ में डिटेल में बोलकर डिलीवर कर रहे होते हैं। डिटेल में बोलना तो गलत नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि लोग अटेंशन को यहां पर नहीं रख पाएंगे और लोग पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन को देते समय हमें उस इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज बतानी चाहिए। जब हम इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज बताते हैं तो लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, लोग उसे समझ भी पाते हैं और बहुत बार लोग उसे याद रख कर जाते हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं लेकिन पॉइंट में होनी चाहिए। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग जब इंफॉर्मेशन को देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को ब्रीफ में दे देते हैं। इंफॉर्मेशन डिटेल में देना जरूरी है। डिटेल में देना जरूरी है इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत बोले। मेरा सिर्फ कहना ऐसा है कि आप जब इंफॉर्मेशन दे तो लोगों को वो पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अधूरी जानकारी थी। आप यह इंश्योर कीजिए कि जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन डिटेल्ड हो, मतलब कि सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इस चीज में आप श्योर हो जाने चाहिए। जब भी हम बोलते हैं लीडर के तौर पर तो ऐसा होता है कि लीडर अपनी बातें खत्म कर देते हैं, वहां से चले भी जाते हैं, लेकिन लोगों को उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। मेरा यहां पर ऐसा आपको कहना है कि बहुत बार लोग डर के कारण, हेजिटेशन के कारण लीडर को क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डाउट क्लियर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लीडर को अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करना चाहिए कि ऑडियंस अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वेश्चन पूछे कि जिस वजह से उनके दिमाग में अगर कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व हो जाए, कि जिस कारण से लीडर ने जो कम्युनिकेट किया हुआ है उसका पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो हमें कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली रखने में मदद करता है। हाँ, ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जानी जा सकती है और कंटेंट को सिस्टमेटिकली रखने में एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है।
तो इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप लीडर के तौर पर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।